तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि। सबसे पहले लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को देखेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता क्या है। एक तो होता है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। एक होता है आपका विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अगर इसे मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो इसका अर्थ होता है जो चीज़ खरीदी जाती है, मानो खरीदना, और इससे दूसरी भाषा में होता है बेचना। तो सीपी का अर्थ होता है खरीदना, एसपी का अर्थ होता है बेचना। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप के पास मानो 100 रुपये हैं और आप एक दुकान से सामान लाए, या एक दुकानदार के पास आप सामान लेने गए और उसमें से आप 100 रुपये थे आपके पास, उसमें से 80 रुपये का सामान ले आए और 20 रुपये आप पर बच गए, 20 रुपये आप पर बचे थे। तो जो 100 रुपये का सामान लाए थे उस पर आपको 20 रुपये बच गए। तो बचा हुआ है ये क्या है, जो 100 रुपये हैं ये हमारा क्रय मूल्य है, सीपी है। क्यों सीपी? क्योंकि इससे आपने खरीदा हुआ है सामान, और ये आपका, और ये जो है दुकानदार आपको जो 20 रुपये लौटा रहा है, ये वाले, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि इसने सामान दे के आपको वापस लौटा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये होता है। तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब समझ में आएगा कुछ। तो पहला क्वेश्चन है ये, चलो इसे बाद में कराऊंगा, ये छूट का है। जैसे ये, आदिति ने अपनी छोटी बहन के लिए कपड़े 400 रुपये में खरीदती है, लेकिन आदिति ने अपनी छोटी बहन के लिए कपड़े 400 रुपये में खरीदती है, लेकिन कपड़े छोटे आने पर उन कपड़ों को उसे 360 रुपये में बेच देना पड़ता है। तो आदिति का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मैं बताऊं हानि क्या होती है। हानि ये होती है कि आप किसी चीज़ को मानो यही है, इसे ही ले लो, 400 रुपये में लाए और आपने उस चीज़ को, मानो कोई साइकिल लाए आप, 400 रुपये की कोई साइकिल सेट कुछ भी लाए और उसे आपने 360 रुपये में बेचा। ये है सीपी आपका, ये है एसपी। 360 रुपये में बेचा तो आपको इसमें फ़ायदा हुआ, नुकसान? लाए थे आप 400 में, बेचा आपने 360 में, तो ये आपका नुकसान हुआ। जैसे एक बात समझो कि आप मानो 20 रुपये वाली कॉपी लेके आए, उसमें से 4-6 पेज फट गए, जिसके लिए आपने उसे 18 रुपये में बेच दिया। लाए थे 20 की, आपने यूज़ किया, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ, 18 रुपये की बेच दी, तो आपको 2 रुपये का नुकसान हुआ। इसी तरह इसमें आपको 40 रुपये का नुकसान हुआ। और इसने पूछा है हानि प्रतिशत, हानि ही पूछा है। अगर हानि या लाभ बोलता ये, तो अब आपको पता चल जाती। 400 रुपये में खरीदे थे, 360 में बेचे थे, तो आपको हानि हुई। 400 में खरीदते और 420 में भी बेचता, तो 400 से ज़्यादा बेच बेच रहे हो तो आपको लाभ होता, लेकिन इसमें हानि ही होगी। तो इसमें कहा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है कि हानि रुपए में हम निकाल रहे हैं, प्रतिशत में, और ये प्रतिशत है और निकाल रहे हैं रुपए में। हानि अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर हानि की जगह
यहाँ पे लाभ होता तो कुछ नहीं होता, यहाँ लाभ हो जाता, यहाँ लाभ, यहाँ परसेंट में होता तो यहाँ रुपए में लाभ होता अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा सीपी ही नीचे आएगी, हमेशा याद रखें सीपी ही नीचे आएगी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें कहा है 400 रुपये में खरीदती है और 360 में बेचती है, हानि प्रतिशत। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो हानि प्रतिशत बराबर मैंने आपको बता ही दिया है, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि, कितने रुपए की हानि हुई है अभी मैंने बताया, 400 में खरीदी और 360 रुपये में बेच दिया, 40 रुपये की हानि। 400 में खरीदी, 360 में बेचा, हानि हुई 40 रुपये की। तो इसे कर देते हैं 40 अपॉन सी पी। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य सी पी जो जैसे खरीदते हैं, तो यहाँ खरीदा हुआ क्या है, ये 400 रुपये, अपॉन नीचे क्या आएगा 400 रुपये, और परसेंट के लिए 100 यहाँ लगाना है फॉर्मूला के हिसाब से। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 10 बार, 10% की हानि हुई, यही आपका आंसर है। 10% की ये हानि है। अगर रुपए में ही पूछता, सिर्फ रुपए में ही पूछता तो क्या होता, तो रुपए में तो आपके पास पता है कि 40 रुपये की हानि है ये 40 रुपये की हानि हो रही है, लेकिन उसने परसेंट में पूछा है। परसेंट में करने के, कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको ये चीज़ देखनी है कि हानि प्रतिशत है तो हानि बट्टे सी पी इंटू 100, लाभ प्रतिशत है तो लाभ बट्टे सी पी इंटू 100। सी पी क्या होता है, क्रय मूल्य जिसे खरीदा जाता है। चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, 10%। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचता है और उस पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। एक मिनट, रमेश एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचता है और उस पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उससे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी होती है, क्या, इन दोनों को जोड़ के आधा। हमेशा याद रखें, अगर एक्स मेथड से भी लगाएं, एक्स मान लो, या डायरेक्ट ट्रिक भी लगाओ कि इन दोनों को जोड़ के आधा, कुछ नहीं, एक्स से लगाओगे तो एक्स माइनस 1754 इज इक्वल टू 1452 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगी तो 2x बराबर इन दोनों का जोड़ आएगा, और एक्स पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का जोड़ अपॉन 2, जो 2x वाला है वो अपॉन में आ जाएगी 2, यही बात होती है। तो इसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ते हैं, 1754 1754 प्लस 1492 अपॉन 2। और अगर अलग टाइप के आएंगे तो मैं उन्हें भी आगे बताऊंगा। तो 4 और 2 6, 9 और 5 14, और 7 और 4 11 12, 3246 अपॉन 2। 2 कहाँ से आया मैं फिर भी बता रहा हूँ, दो संख्या इन दोनों को जोड़ के आधा, 2 का मतलब आधा, आधा ही करना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसे काटेंगे तो 16 2 3, 1623, क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर है। आपको ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, सिर्फ यही ट्रिक लगानी है कि जो दो वस्तुएं हैं इसमें कहा क्या है कि 1754 रुपये में बेचने पर उतना लाभ होता है। मानो कोई संख्या एक्स है, एक्स पर 1754 प्लस इजिकल टू क्यों होगा, क्योंकि उसके बराबर ही उसे उसी वस्तु पर इतने रुपए में 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो ये दोनों आपस में जुड़ के आधा ही होता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 1623। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 10 अनार का विक्रय मूल्य 13 अनार की लागत मूल्य के बराबर है, तो उस अ, तो उस लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बढ़िया। 10
अनार का विक्रय मूल्य तेरे अनार के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही चीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना। 10 अनार का विक्रय मूल्य, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है। किसने कही है 10 अनार का विक्रय मूल्य, 10 10 गुणा विक्रय मूल्य इंटू एस पी बराबर, क्योंकि इसमें बराबर बोली है, तेरे अनार के लागत मूल्य के बराबर है या क्रय मूल्य के बराबर है, एक ही चीज़ होती है लागत मूल्य क्रय मूल्य। 13 गुणा सी पी। अब एक काम करो, सी पी को यहाँ रहने दो, इसके अपॉन में एस पी को ले आओ। एस पी इज इक्वल टू, जो सी पी है इसके सामने यही रहेगा, एस पी के सामने इधर ही रहेगा। बाहर वाले की तुलना बाहर से करेंगे, भीतर वाले की तुलना भीतर से करेंगे। बाहर वाले की बाहर से, भीतर वाले की भीतर से। तो सी पी का मान जो होगा हमारा, सी पी का मान जो होगा हमारा वो होगा 10 अपॉन 13, 13। एस पी का मान ये हो जाएगा, सी पी का मान ये हो जाएगा। अब उसने पूछा लाभ प्रतिशत। सी पी मानो 10x है और एस पी 13x है, यानी सी पी 10 और एस पी 13 है। मानो आपने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और 13 रुपये में बेची, तो कितने का लाभ हुआ? 3 रुपये का। और उसने कही प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का मैंने पहले ही बताया था। लाभ प्रतिशत के लिए आपको कुछ नहीं करना, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ अपॉन सी पी इंटू 100। नीचे चलते हैं, लाभ हमारा कितना है? 3 और सी पी है 10। लाभ है हमारा 3 रुपये, सी पी है 10 और परसेंट के लिए 100। ये फॉर्मूला तो है ही, यहाँ से ये फॉर्मूला ही तो है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10 दिया 30, यही आपका आंसर आ गया 30%। देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर भी आया है ए, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर है। आपको कुछ नहीं करना, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 10 इंटू एस पी इज इक्वल टू 13 इंटू सी पी। तो बाहर वाले की तुलना बाहर से होगी, भीतर वाले की तुलना भीतर से होगी। दोनों का डिफरेंस लेके अपॉन में सी पी इंटू 100। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट। तो इसमें है, श्याम ने एक शूज की जोड़ी को, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, तो शायद इसमें ये है कि श्याम ने एक जूते के जोड़े को 490 रुपये में खरीद कर उसे अपने दोस्त को 5% हानि पर बेच दिया। तो श्याम के द्वारा खरीदी गई जूते की जोड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि विक्रय मूल्य क्या है। आपको पता है विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, यानी जो चीज़ बेची जाती है। तो हानि पर उसे कितने में बेचा। तो विक्रय मूल्य का एक छोटा सा ही फॉर्मूला होता है, विक्रय विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या, लाभ या हानि, सी पी अपॉन 100 इंटू प्रॉफिट, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। जैसे कि इसमें कही गई है कि श्याम ने 490 रुपये में खरीद कर अब उसे अपने दोस्त को 5% हानि पर बेचा। तो विक्रय मूल्य तो हमें क्या करना है, यानी सेलिंग प्राइस, और 5% हानि पे क्रय मूल्य है हमारा 490 रुपये। अपॉन नीचे 100 ही आएगी, और 5% हानि यानी 100% में 5 अगर हानि है तो घटानी पड़ेगी, जिससे 95 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से 2 बार, 5 से 5 19 बार, और
19 से कुछ कट रही, 2 से नहीं, ये पॉइंट में ही इसका आंसर आएगा। तो इसे हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 19 निम्न 171 का 1, 17 आ गया कैरी, हाँ सो, और 19 चौक 76, 76 और 10 86, और 86, 86 और 7 93, 931 अपॉन 2, चूँकि 2 पहले से है ही, 2 से काटो, 4 बार, 6 बार, 5 बार, 0.5, 465.5, इसमें है 465.5, ऑप्शन नंबर बी, 465.5, यही आपका राइट आंसर है। ये आपको कुछ नहीं करना, अगर इसकी जगह वो पूछता क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य अगर पूछता, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना। क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले 100 ऊपर रखते हैं। फॉर्मूले में कोई दिक्कत होती, फॉर्मूले में कोई ऐसा चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ क्रय मूल्य में ये होता कि क्रय मूल्य में ये होता कि जैसे हमने सीपी को एसपी यानी विक्रय मूल्य में 100 नीचे रखा है, क्रय मूल्य को यहाँ रखते और इसे हम नीचे रखते, बस ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे तो कराएंगे। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मोहन ने अपनी गाड़ी को 2,50,000 रुपये में खरीदा तथा उसे 3,48,000 रुपये में दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो बताइए कि मोहन को अपनी गाड़ी पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इसे तो वैसे आप अपने आप ही कर लोगे। 2,25,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी। 3,48,000 रुपये में बेच दी और 2,50,000 रुपये में उसने खरीदी थी। कितने रुपए का लाभ हुआ? नहीं, ये सॉरी, आपको 98,000 रुपये का लाभ हुआ, 98,000 का। तो यहाँ लिखो 98,000, क्यों, और अपॉन सी पी, क्योंकि लाभ पूछा है ना, 98,000 रुपये का लाभ हुआ। 2,50,000 ये है इंटू 100% के लिए। 1 2 3, 1 2 3, एक जीरो इससे कट गई, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 98 दूनी 8 दूनी 16, 6 19, 196/5। अगर इस पर भाग देंगे तो 3 बार, 9 बार, 39.2, ये आपका आंसर है 39.2, ऑप्शन नंबर सी। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस लेके नीचे सीपी यानी जो खरीदा हुआ है उसे नीचे रखा है, और इन परसेंट के लिए आपने 100 से गुणा कर दिया है। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:29 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इससे तो वैसे आप अपने आप ही कर लोगे, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। कितना है? 4 का, अपॉन नीचे सी पी 25 है, उसने कहा है पहले क्रय मूल्य दिया फिर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 25 इंटू 100। अगर 25 से इसे काटो 4 बार, 4 चौक 16, 16% इसका आंसर आ जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। आपको कुछ नहीं करना, सीपी और एसपी का अनुपात दिया, अनुपात को देखो ही मत, अगर एक्स मानोगे तो अनुपात वैसे ही अलग है, तो हम तो डायरेक्ट करेंगे ना। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सोनू एक गुड़िया 25 रुपये में खरीदती है और कुछ दिन बाद उसे 30 रुपये में अनु को बेच देती है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो इसमें कुछ नहीं है, आप इसे करो ही लोगे। 25 रुपये में खरीदी यानी 25 रुपये सी पी है और एस पी है 30 रुपये, कितने का लाभ हुआ? 5 रुपये का, कितने पर? 25 पर, कितने पर क्या मान लो, ये आपका सी पी है, क्रय मूल्य, सी पी ही नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए 100, 25 से 4 बार, 5 से 20 बार, 5 चौक 20%, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसमें आंसर भी दिया हुआ है 20। चलो चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार एक बल्ले को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो उस दुकानदार को उस बल्ले पर 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? तो आपको इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या कही है कि एक दुकानदार ने एक बल्ले को 720 रुपये में बेचा तो उसे 25% की हानि हुई। यानी 25% की हानि तब हो रही है जब वो उसे 720 रुपये में बेच रहा है। 720 रुपये में बेचने में 25% की हानि, यानी ये 75% की वैल्यू है। ये 75% की वैल्यू है 720 रुपये, और निकालनी है 25% की, 125%, यानी 25% के लाभ के लिए। तो हम कह सकते हैं 720/75 इंटू 120। इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं, 25% को तोड़ के 1/4, और 25% इसे भी तोड़ के 1/4। तो 25% पे हानि यानी 4 से 3 होगी, और 25% के लाभ 4 से 5 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 से काटो, 5 से 15 बार, 5 से 8 बार, और 15 से ये कट जाएगा, 15 चौके 60, और 120, 15 अट्ठे 48। ठीक है, तो ये 48/8 यहाँ आ गया आपका 48/8। इसे गुणा करेंगे, 4 6 32 और 6 38, 384। कुछ मिस्टेक हुई है क्या इस क्वेश्चन में? अरे इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि मैंने 120 लगा दिए, 120 लगा दिए, जबकि 125 थी। चलो दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसे अब डायरेक्ट ही कर देंगे। 720 रुपये की जो वैल्यू है वो 75 है, हमें 125 की वैल्यू चाहिए। तो 25 से ये 3 बार, 25 से ये 5 बार, 3 से ये 2, और 40, 240/5, 1200। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने पहले 120 कर दिया था। आपको इसमें कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ यही कहा गया था इसमें 720 रुपये में बेचने पर उससे 25% की हानि होती है। तो इसमें कुछ नहीं था, यही था आपका ये आंसर, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।